गांव की सबसे गरीब लड़की की शादी एक 17 साला बुजुर्ग से कर दी गई। पूरा गांव यही समझ रहा था कि यह सिर्फ दौलत का सौदा है, मगर सुहाग रात पर जब कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो ऐसी हकीकत सामने आई कि न सिर्फ दिल दहल गए बल्कि हर शख्स की आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर उस कमरे में क्या हुआ, जानने के लिए कहानी आखिर तक जरूर देखें। एक छोटे से गांव में आयशा नामी एक गरीब लड़की अपनी बीमार मां के साथ रहती थी। बाप के इंतकाल के बाद घर की तमाम जिम्मेदारियां उसी के कुंधों पर आ गई थीं। वो दिन भर लोगों के घरों में काम करती और रात को अपनी मां की खिदमत करती। ग़र्बत उस हद तक थी कि कई कई दिन सिर्फ सूखी रोटी और पानी पर गुजारा होता। आयशा खूबसूरत भी थी और बाखलाक भी, मगर गुर्बत ने उसकी किस्मत पर जैसे ताले लगा दिए थे। कई रिश्ते आए मगर जहीज न होने की वजह से वापस चले गए। गांव के लोग हर रोज नई नई बातें बनाते, लेकिन आयशा खामोशी से सब बर्दाश्त करती रही। इसी दौरान गांव के नंबरदार ने एक अजीब खबर सुनाई। करीब के कस्बे के एक बहुत अमीर मगर 17 साला बुजुर्ग हाजी सलीम दोबारा शादी करना चाहते थे। उन्होंने शर्त रखी कि अगर आयशा इनसे निकाह कर ले तो वो उसकी मां का तमाम कर्ज अदा करेंगे, उनके लिए पक्का घर बनवाएंगे और आयशा के मुस्तकबल की भी जिम्मेदारी लेंगे। ये सुनते ही पूरे गांव में हंगामा मच गया। हर तरफ सिर्फ एक ही बात हो रही थी, इतनी कम उम्र लड़की एक बूढ़े से शादी करेगी, जरूर पैसों के लिए मान गई होगी। बेचारी के पास और रास्ता ही क्या है। आयशा की मां ने साफ इनकार कर दिया, मगर जब कर्ज देने वालों ने घर का सामान उठाने की धमकी दी तो हालात ने उन्हें बेबस कर दिया। आयशा ने अपनी मां के आंसू देखे और दिल पर पत्थर रखकर निकाह के लिए हां कर दी। चंद दिन बाद निहायत सादगी से निकाह हो गया। न बींड बाजा था, न खुशियों का शोर, सिर्फ खामोश चेहरे और लोगों की सरगोशियां थीं। आयशा दिल ही दिल में डरी हुई थी। उसे मालूम नहीं था कि उसकी नई जिंदगी कैसी होगी। आखिरकार सुहाग रात आ गई। कमरे में दाखिल होते हुए उसके कदम कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया तो देखा कि हाजी सलीम बस्तर पर नहीं बल्कि एक कुर्सी पर बैठे कुरान पाक की तलावत कर रहे थे। उन्होंने मोहब्बत से कहा, बेटी पहले बैठ जाओ, तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। आयशा हैरान रह गई। उसने सोचा शायद वो कोई नसीहत करेंगे, मगर अगले ही लम्हे हाजी सलीम ने अलमारी से एक फाइल निकाली और उसके सामने रख दी। इसमें मकान के कागजात, कुछ ज़िरी जमीन की रजिस्ट्री, बीनक की रकम और एक वसीयत थी। हाजी सलीम ने आहिस्ता आवाज में कहा, मेरे अपने बच्चे दौलत के लिए मुझसे दौर हो गए। मेरी कभी कोई बेटी नहीं थी। जब मैंने तुम्हारी गरबत देखी तो दिल भर आया। अगर मैं सीधी मदद करता तो लोग तुम्हारी इज्जत पर अंगली उठाते, उसलिए मैंने ये रास्ता अख्तियार किया। आयशा की आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे। उन्होंने मजीद कहा, आज से तुम मेरी बेटी हो, बीवी नहीं। कल सुबह काजी साहब आएंगे, हम बाहमी रिजामंदी से ये निकाह खत्म कर देंगे ताकि तुम्हारी इज्जत पर कोई हर्फ ना आए। ये सारी जायदाद तुम्हारे नाम है। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि तुम अपनी मां का ख्याल रखना और कभी किसी गरीब को खाली हाथ वापस न भेजना। ये सुनते ही आयशा जार व क़तार रोने लगी। वो हाजी सलीम के कदमों में बैठ गई और बोली, बाबा जी, आज मुझे एहसास हुआ कि असल अमीरी दौलत में नहीं बल्कि इंसानियत में होती है।